वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। यानी अगर किसी सर्कल का दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करता है तो हमें प्रूव ये करना है कि उनके एक कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है दूसरे कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के इक्वल होता है। तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ में ए बी और सी डी जो है दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। गिवन में ये लिख लेंगे हम लोग, ए सर्कल विद सेंटर ओ। आप देख सकते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है एंड इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। यहाँ पर प्रूव करना है कि ए ई इक्वल टू सी ई एंड ई बी इक्वल टू ई डी। यानी दो सेगमेंट है, देख सकते हैं ए बी और सी डी दोनों जो है ई पर इंटरसेक्ट करता है तो ए बी और सी डी दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो बिगर पार्ट के साथ इक्वल होगा और स्मॉलर पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए इक्वल टू सी ई एंड ई बी इक्वल टू ई डी। अब यहाँ पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसी तरह ओ से सी डी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख लेते हैं हम लोग, ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, और उसके बाद ओ से ई को हम लोग यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये दो ट्राइंगल्स यूज करेंगे, ट्राइंगल ओ पी ई और ट्राइंगल ओ क्यू ई। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उसके बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल हम शो करेंगे बाय सीपीसी। इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं वो हम पहले शो करेंगे। इन ट्राइंगल ओपीई एंड ट्राइंगल ओक्यूई क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दो एंगल्स जो आएगा इक्वल आएगा, एंगल OPE और एंगल OQE देख सकते हैं दोनों 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल OPE इक्वल टू एंगल OQE दोनों 90 डिग्री का है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं OE जो है इन दोनों में प्रेजेंट है, इन दोनों का ही कॉमन साइड है, तो यहाँ पर लिख लेंगे OE इक्वल टू OE कॉमन। नेक्स्ट थर्ड में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस जो होता है सेंटर से सेम होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OQ। रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये दो ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर रूल क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी का देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या शो किया है कि एक राइट एंगल देख सकते हैं कि दोनों में एक राइट एंगल हमने शो कर दिया है, दोनों का एक कॉमन मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और एक हमने एक साइड शो किया है, यानी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड रूल के द्वारा। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे P इक्वल टू QE बाई CPCT। यहाँ पर हम जानते हैं कि AB इक्वल टू CD है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे गिवन। हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD यानी इक्वल जब होता है तो उसका इक्वल का हाफ भी इक्वल होता है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से कॉर्ड पर जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी OP जो है AB को बाइसेक्ट कर देगा, सिमिलरली OQ जो है CD को बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ यानी यहाँ पर हम हाफ AB के प्लेस पर AP लिखेंगे यहाँ पर, और हाफ CD के प्लेस में CQ लिखेंगे, क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर होता है किसी कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। पहले हम यहाँ पर शो कर चुके हैं कि P इक्वल टू QE है, और यहाँ पर हमने ये शो किया है कि AP इक्वल टू CQ है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। AP प्लस P, जब AP और P दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, AE मिल जाएगा, और इसी तरह CQ प्लस QE को ऐड करेंगे तो हमको CE मिल जाएगा। यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं, इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल।
यानी यहाँ पर ए पी और सी के दोनों इक्वल है, उसी तरह पी और क्यू ई भी इक्वल है, तो हम लोग इक्वल्स में इक्वल ऐड कर, अब हम ए पी और पी के प्लेस पर ए लिख सकते हैं और सी की और क्यू ई के प्लेस पर सी ई लिखेंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू सी लिख चुके हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, ए बी से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सी डी से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें ए बी से अगर ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ई बी मिल जाएगा और सी डी से सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ई डी मिल जाएगा। क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है और ए और सी इक्वल है, तो इक्वल से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इक्वल ही रहेगा। तो देख सकते ए बी माइनस ए इक्वल टू सी डी माइनस सी ई। रीजन क्या है, equals are subtracted from equals, then the resultant are also equal. So AB minus AE क्या होगा, EB और CD minus CE होगा ED. So हमने प्रूफ कर दिया दोनों सेगमेंट, एक सेगमेंट यहाँ पर है A इक्वल टू C और दूसरा सेगमेंट है EB इक्वल टू ED। दोनों सेगमेंट इक्वल हमने शो कर